हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह की मार्फत लिखा गया खुदावन का कलाम, यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदावन का कलाम, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में जो रकम है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका इहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाएं। सो रब्बुल अफ़वाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतजिर रहा पर फरियाद सुनी। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो, एक महीने के बाद हम फिर से खुदा के हजूर जमा हुए हैं ईशाई रुबानी के ताल्लुक से। एक महीना पहले कुछ यहाँ पर बातें की गई, कुछ बातें सख्त थीं, कुछ बातें नरम थीं। वो सख्त थी या नरम थी, सारी की सारी 100% दुरुस्त थी। वो सख्त थी, नरम थी, वो 100% दुरुस्त थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं फिर से कई बातें जो यहां से होती हैं वो बामौका होती हैं। जो बातें यहां से होती हैं वो बामौका होती हैं, और बामौका बात ऐसे है जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब रखे हुए हैं। मिसाल किताब में लिखा हुआ है, रूह पहली टोकरी में सोने के सेब। तो जो रूह पहली टोकरी है उसको जो मैंने नाम दिया वही रूह पहली टोकरी में सोने के सेब, यानी कि चांदी की टोकरी में सोने का सेब आपने रखा हो तो बामौका बात ऐसी होती है। अगर कोई उससे फायदा लेना चाहे तो, अगर कोई उन बातों से फायदा लेना चाहे तो मैं आपको वाज़े तौर पर बताना चाहता हूं। अभी शुरू में कुछ बातें डायरेक्ट आपके साथ होंगी, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बातें डायरेक्ट आपके साथ होंगी। अगर खुदा बात करेगा, खुदा कलाम करेगा, तो शैतान आपके दिल को सख्त करेगा। मैं पहले से बता रहा हूं क्योंकि ये सारी फिल्म मैंने देखी है और देखकर मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूं।
मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? ना किया कलाम तो आपका दिल सख्त कर देना। नहीं, मैंने कहा खुदा बात करेगा, शैतान आपका दिल सख्त करेगा। मैंने फिर कहा ये बातें मैंने देखी हैं और देखकर मैंने लिखी हैं। ये बातें मैंने देखी हैं और ये 100% सच्ची बातें होंगी। इसमें आप मुकर नहीं सकते, इसमें आप मुकरने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि बातें नहायत ही खास होने जा रही है। और जब से ये पैगाम मुझे मिला है, जब से मैंने इसको लिखा है, तब से मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल है कि कब इसको अनाउंस किया जाए, कब इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी वो वक्त आ गया हम उन बातों को सीखें। आज के पैगाम में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि खुदा आज तक नजर किसी को क्यों नहीं आया। आज के पैगाम में क्या बोला मैंने? उसकी वजह क्या है? अगर वो आज आपको नजर आ जाए तो फिर क्या होगा? आज तक खुदा किसी को नजर नहीं आया। अगर खुदा आज आपको नजर आए तो आने के बाद भी अगर आप दुरुस्त ना हुए तो फिर क्या बनेगा? ये आप अपनी जिंदगी से खुद डिसीजन लेंगे। आज मैं बताऊंगा कि आदम ने क्यों कहा कि मैं नंगा हूं, और हवा इस बात के लिए अनाउंस क्यों ना कर सकी कि मैं नंगी हूं, जबकि गुनाह हवा से शुरू होता है। आदम तो कहता है कि मैं नंगा हूं, लेकिन हवा इकरार नहीं करती। उसकी वजह क्या है? और भी बहुत सारी बातें वही हैं। जैसे पिछले पैगाम में मैंने कहा था इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, तो बातें मैंने कहा था कि ज्यादातर आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कुछ बातें फर्क होंगी क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए मुझे पता है कि आपको ज्यादा बातें आती हैं। लेकिन मैं सिर्फ वो कहना चाहूंगा जो मुझे खुदा ने दिया है। वो मुमकिन है कि आपके 80% में 20% इजाफा कर दे। आमीन। टॉपिक आपको बताना चाहता हूं। टॉपिक क्या है? टॉपिक दूसरी आयत में पढ़ लीजिए, दूसरी आयत को। और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। ये 5-6 जो लफ्ज है इसको आप सब ने दोहराना है। लेकिन से आगे क्या लिखे? सब ने बोलना है। लेकिन उसमें फिर से एक दफा बोलिए। क्यों लगी? इस पर बात करना। अच्छी से अच्छी ताकें लगाई गई हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी की गई है, जंगली अंगूर क्यों लगे हैं? वजह, इस वजह को आज हम दरियाफ्त करेंगे। फिर पूछेंगे अपने आप से। मैंने शुरू में कह दिया आपको कि ये बातें डायरेक्ट आपके साथ होने जा रही हैं। यहां पर आए हुए कोई भी शख्स, बेटी, बेटा, बहन, बुजुर्ग, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये फलां के लिए थी। ये सब डायरेक्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। हर बंदे के लिए डायरेक्ट कलाम है। किसी के लिए कुछ गहरा हो सकता है, किसी के लिए कुछ शॉर्ट हो सकता है, लेकिन खाली कोई जाने वाला नहीं है। इस कलाम से आज कोई खाली जाने वाला नहीं है। अगर कलाम को सुनकर अनसुनी की है, आप जाने और फिर आपका काम जाने।
आप इस कलाम के पाबंद हो। मैंने पहले भी अनाउंस किया हुआ है, पलूस की तरह मैंने ये बात अनाउंस की है कि खुदा मेरी खुशखबरी के वसीला से जो मैं आपको देता हूं, आप लोगों का इंसाफ करेगा। बाकी आपको किसी पादरी ने क्या सिखाया मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, जो मुझे खुदा ने दिया है, और जो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, ना उसमें माँ को देखा, ना बाप को देखा, ना बीवी को देखा, ना बेटी को देखा, ना बेटे को देखा, ना भाई को देखा, मुझे जो मिला मैंने मनोअन वैसे का वैसा आपके सामने रखा है। मैं अपने आप को इस कलाम का मुजरिम ठहराना नहीं चाहता कि मुंह देकर किसी बात को चेंज कर दूं कि ये मेरी बेटी पर आने वाली है, बेटे पर आने वाली है, बहन पर आने वाली है, बीवी पर आने वाली है। ऐसा करने से मैं अपने आप को जुर्मदार नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि खुदा ने मुझे दुनिया से अलग किया ही इसलिए है कि मैं उसको लोगों के सामने पेश कर सकूं। तो मेरा काम है खुदा को आपके सामने पेश करना, फिर आपका काम है खुदा को कबूल करना या खुदा को ठट्ठों में उड़ाना, खुदा की तजलील करना, खुदा को मारना, उस पर थूकना, उस पर कांटे लादना। ये आपका काम है, या फिर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, ये आपका काम है। मेरा काम खुदा को आपके सामने पेश करना है। आमीन। यशायाह नबी की किताब जो सहीफा है, नहायत ही अजीब तरीके से शुरू होता है। ये जो सहीफा है, इसके पहले बाब को देखिए। पहले बाब की दूसरी आयत से डायरेक्ट छड़ी हाथ में है। पहले बाब की मतलब पहली आयत में तो सिर्फ बताया गया कि इस अय्याम में ये हुआ है, लेकिन पहली ही आयत में बताया गया है, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन, खुदावंद यूं फरमाता है। याद रखिए, यशायाह की किताब अपने आप में पूरी बाइबल है। यशायाह की किताब अपने आप में, बाकी सारी किताबों को आप छोड़ दो, ये अकेली खुद पूरी की पूरी बाइबल है। इसमें तौरात से लेकर मुकाशफा तक आपको सब का सब मिलता है। आमीन। तो पहली आयत कहां से स्टार्ट पकड़ रही है? आसमान से स्टार्ट पकड़ रही है। पैदाइश की किताब पहली कहां से स्टार्ट पकड़ रही है? आसमान से स्टार्ट पकड़ रही है। मुकाशफा की किताब एंड कहां पर दिखाती है? नया आसमान नई जमीन पर। यशायाह की किताब आपको 65 और 66 बाब में, जैसे वहां पर 21 और 22 बाब दिखाते हैं, 65-66 बाब दोनों ही आपको मुकाशफा की किताब दिखा देंगे। 21 और 22 बाब 65-66 बाब में नया आसमान नई जमीन दिखा देंगे। यहां पर बताया गया है आसमान और कान लगा, सुन आसमान, सुन आसमान, सुन आसमान और कान लगा ए जमीन। आप में दोनों चीजें पाई जाएंगी, मुझ में दोनों चीजें पाई जाएंगी। हम आसमानी मखलूक हैं, रहते अभी हम जमीन पर हैं, तो हमें रूहानी मायनों में भी इस बात को पकड़ना पड़ेगा और जिस्मानी मायनों में भी पकड़ना पड़ेगा। दोनों तरीके से हमें कान लगाना पड़ेगा। और कान किस बात के लिए लगाना है? मैंने लड़कों को पाला। क्या पहली चीज क्या निकली है? मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। ये कौन से लड़के हैं जिनको पाला गया? लड़कियां नहीं है इसमें। क्या लड़कियों को पाला पोसा नहीं गया? यहां पर लड़कियां नहीं है, यहां पर लड़कों की बात चल रही है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर ये बात आसमान को कान लगाने के लिए कह रही है, तो ये मामलात भी आसमान पर दिखाए जाएंगे। आमीन। ये लड़के भी आपको आसमान पर दिखने चाहिए। कि सरकशी किसने की है?
पाला किसको गया है, पोसा किसको गया है, सरकशी किसने की है। और फिर आगे लिखा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है। क्या लिखा है? बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की। इस पर मैंने पैगाम दिया हुआ है, क्रिसमस के मौका पर दिया था ये पैगाम मैंने, और इसको मैंने दिखाया था कि ये वो गधा है जो मुकद्दसा मरियम को लेकर बैतलहम की पहाड़ी पर चढ़ता है। और बाकी सबको किसी को इल्म नहीं था कि बैतलहम में आज क्या चल रहा है, पर यह गधा जानता था कि साहिब की चरनी कहां पर पड़ी हुई है। बाकी किसी को इल्म नहीं था, पर इस गधे को पता था कि मैंने जोर लगा के अपने साहिब को, क्योंकि साहिब अभी मुकद्दसा मरियम के पेट में था, लेकिन उसे पता था कि इसकी चरनी कहां पर पड़ी हुई है, मैंने इसको वहां तक पहुंचाना है। तो इसका रूहानी लिंक मैंने पहले से समझाया हुआ है। लिखा है, साहिब अपने गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार गुरु। पहली चीज क्या निकली? खताकार गुरु। ऊपर हमने पढ़ा ये सरकशी करके, फिर कहा खताकार गुरु, बद किरदारी से लदी हुई कौम, बद किरदारों की नस्ल, मकार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार और दिल बिल्कुल सुस्त हैं। खुदा ये सारी हालत को जानता था। मैं सिर्फ आपको लिंक के तौर पर दे के आगे निकलना चाहता हूं कि 5वें बाब में वो क्या कहता है। यहां से उसने बताया कि तुम कहां से आए हो, क्या क्या हो, और फिर वो बताता है मैं अपने महबूब का गीत सुनाता हूं। गीत क्या है? लिखा है, मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। मैंने चंद दिन पहले आपको यहां पर ही मैसेज दिया था, जब मशरिक मगरब की मैंने आपको बात बताई थी, शमाल की तरफ बताया था कि शमाल के पहाड़ पर कोई बैठना चाहता है। तो आपको वो पैगाम पूरे का पूरा इसके साथ जोड़ देना चाहिए, लिंक हो जाना चाहिए कि ये पहाड़ जो है जिस पर कुछ उगाया गया है, जिस पर किसी को लगाया गया है, ये कोई जमीनी नहीं है बल्कि ये आसमानी प्लान है। आसमान पर खुदा ने एक ऐसा काम लगाया, एक ऐसा सिस्टम लगाया जिसमें खुदा था, खुदा के फरिश्ते थे, उसकी हमदो सना चल रही थी और वहां पर बगावत हुई। लेकिन खुदा, अब इसको मैं छोड़ के कुछ इस्राएल की बात करूंगा और फिर हम वापस इस पे आते हैं। जो कुछ आसमान पर हुआ वो सारे का सारा खुदा बनी इस्राएल कौम में दिखाता है। जो कुछ हुआ वो सारे का सारा खुदा बनी इस्राएल में दिखाता है। दिखाने की वजह क्या है? क्यों खुदा ने ऐसा किया है? क्यों खुदा ने ऐसा किया? आसमान पर जो सारा कुछ बंद था, क्यों उसे ओपन किया है? आसमान पर जो सारा कुछ बंद था, उसे क्यों ओपन कर दिया? क्यों लोगों को दिखाना चाहता है? खुदा अपनी हालत क्यों लोगों को दिखाना चाहता है? ऐसा क्या हुआ है? क्यों खुदा कहता है खताकार गिरोह है? औलाद तो सारी उसकी थी, फरिश्ते तो सारे उसके थे, मकार औलाद कैसे बन गई? खुदा ने कौन सी कसर छोड़ी हुई थी वहां पर? क्या कुछ खुदा ने नहीं किया? बनी इस्राएल को आप ले ले,
बनी इस्राएल के साथ खुदा ने क्या कुछ नहीं किया, और फिर खुदा ने जो कुछ आसमान पर किया, दूसरी पार्टी ने उसके साथ जो कुछ किया, मैंने कहा वो खुदा जमीन पर सब कुछ दिखाएगा। पहले वो बाग एदन में दिखाएगा, फिर वो बनी इस्राएल में दिखाएगा, फिर वो गैर कौमों में दिखाएगा। कोई बशर ये ना कह सके कि क्या हुआ था। आमीन। कोई बशर ये ना कहे कि मुझे इल्म ही नहीं था। आमीन। क्या हुआ है, क्या ऐसा हुआ है? क्यों खुदा कहता है कि मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा? क्यों खुदा अपना चेहरा छुपा लेता है? ये पैदाइश की किताब से थोड़ा थोड़ा करके खुदा चलेगा। नंबर 1 पर देखा, खुदा मालूल हुआ। नंबर 1 पर खुदा मालूल हुआ। क्यों? इस खताकार गिरोह को देखकर, इस सवाल को अपने अंदर लेकर कि मैंने तो अच्छी से अच्छी ताक लगाई थी, मैंने तो अच्छी से अच्छी ताक लगाई थी, मालूल होना तो बनता है, गम खाना तो बनता है, परेशान होना तो बनता है। मैं शायद गम को कभी नहीं जानता था, गम किसे कहते हैं। पढ़ के सुना देता था, लेकिन मुझे नहीं था पता गम किसे कहते हैं। पर जब ये जिंदगी में आया है, रात आंख नहीं लगती है। पूरी रात मैं सो नहीं पाता, दिल रोता है, अकेले में रोता है, अकेले में जागता है। कोई दिलासा देने वाला नहीं होता है। खुदा मालूल होता है। क्यों? कौन सी ऐसी कसर छोड़ी थी मैंने ऐसा क्या नहीं किया आपके साथ? मुझ में कौन सी ऐसी गलती थी? मेरी गलती मुझे बताते, जो मुझ में नुक्स था मुझे बताते, ये तुझ में नुक्स है। मैं अपनी गलती मानता, मैं अपनी गलती का एतराफ करता, मैं नाक से लकीरें निकालता, रगड़ता, अपना माथा टेकता, अपनी गलती का एतराफ करता, मुझसे गलती हुई है। मैंने कहा मैं गम को नहीं जानता, पर जिस दिन से गम दिल में आया है, जिंदगी तब्दील हो गई है। न जिया जाता है, न मरा जाता है। अजीब कैफियत बन चुकी है। क्यों? मुझे नहीं था पता खुदा मालूल कैसे होता है। मैंने पढ़कर लोगों को कई दफा सुनाया, खुदा मालूल हुआ है, लेकिन नहीं था पता कि मालूल के मतलब क्या है। नहीं पता था, मैं लाख डिक्शनरियां पढ़कर देख लूं, इसका मतलब नहीं पता चल सकता। मालूल इंसान तब होता है जब आंख में नींद नहीं आती है, पर ये डिक्शनरी कोई नहीं लिखेगी कि इसका ये मतलब है। कोई डिक्शनरी इसका मतलब बयान नहीं कर सकती। किसी के पास कोई अल्फाज नहीं है खुदा के दिल पर क्या गुजर रही है, खुदा को क्या हो गया है। और फिर नंबर 2 पर लिखे खुदा खामोश हो गया है। नंबर 2 पर और फिर कहता है इंसान के लड़कपन से ख्याल बुरे हैं, अपने आप को दिलासा देने के। पहले नंबर पर खुदा मालूल हुआ है, नंबर 2 पर खुदा खामोश हुआ है, नंबर 3 पर ऐलान करता है इंसान के ख्याल लड़कपन से बुरे हैं, नंबर 4 पर खुदा अपना चेहरा छुपा लेता है।
नंबर 4 पर खुदा अपना चेहरा छुपा लेता है। फिर किसी जगह पे जाके कहता, तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते? फिर एक मौके पे कहता है, मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। कैसे ये लफ्ज निकल जाते हैं मुंह से? कैसे कोई किसी से ला तलकी का ऐलान करता है? बच्चे अपने हों और ऐलान ला तलकी का किया जाए, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। सबब क्या है? वजह क्या है? ऐसा क्या गुजरा इसके दिल पर? ऐसी कौन सी चोट लगी है? बनी इस्राएल में बागे अदन में खुदा दिखाता है। बागे अदन के अंदर खुदा अपना पुतला बनाकर बाग में रखता है। बागे अदन में खुदा अपना पुतला मट्टी से बनाकर रखता है। आज अलग टर्म आ रही है। खुदा अपना पुतला मट्टी से बनाकर रखता है क्योंकि किसी ने इसको मट्टी कर दिया है। आमीन। किसी ने इसको मट्टी कर दिया है। देखने में ये जीती जान है, लेकिन सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। देखने में खुदा ने आदम को अपनी जगह पर रखा हुआ है। खुदा ने इंसान को अपनी जगह पर रखा है और फिर अपने ही अंदर से एक बीवी को निकाल कर बाहर रखा है, जिसको हवा कहा गया है, सब जिंदों की मां कहा गया है। हवा क्या करती है? खताकार गिरोह का टोला है। हवा क्या है? मक्कार। गलती कौन मानेगा? गलती खुदा खुद मानेगा। गलती खुदा, फरिश्ते गलती का इकरार नहीं करेंगे। फरिश्ते गलती का इकरार नहीं करते। वही फरिश्ते आपके दिल को सख्त करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। इसकी बातों में नहीं आना है। खुदा वहां पर गलती तस्लीम करेगा। आदम वहां पर गलती तस्लीम करेगा। मैं नंगा हूं, मैं नंगा हूं। लेकिन हवा इस बात का इकरार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें वो बात ही नहीं है कि जो इकरार कर सके। सिलसिला यहां पर रुका नहीं है। खुदा ने थोड़ा बिग तरीके से इस बात को दिखाया। खुदा बनी इस्राएल कौम के अंदर अपना केस पेश करता है और फिर बनी इस्राएल के अंदर यह बड़ी तस्वीर के रूप में लेके आता है। फिर से एक अब्राहम उठाता है, एक अब्राहम से एक बांझ को लेता है। एक अब्राहम से एक बांझ को लेता है। और बांझ कौन है? ये हवा है बांझ, जिसने कुछ भी जन्मा नहीं था खुदा के लिए। बच्चे तो बहुत हुए पर खुदा के लिए शायद कोई ना हुआ। पर खुदा फिर से एक तस्वीर को उठाएगा। एक आदम को पकड़ेगा, फिर आगे जाकर एक अब्राहम को पकड़ेगा, एक हवा को पकड़ेगा, जिसके साथ वायदे किए जाएंगे। पर ये फिर से हवा मानने को तैयार नहीं है। मैं बूढ़ी हूं, मेरा शौहर बूढ़ा है, ये कैसे हो सकता है? खुदा की बातों पर हंसी से मजाक उड़ा देती है। पर खुदा फिर से अपने आप को देखकर इसको कुछ नहीं कहता है। खुदा फिर से अपने आप को देखकर फिर से खुदा खामोश है। इस बात का इकरार थोड़ी देर बाद जाकर ये करेगी। जब बेटा पैदा होगा फिर कहेगी खुदा ने मुझे हंसाया तो मैं फिर मानेगी। लेकिन खुदा को डायरेक्ट झूठा करेगी, मैं नहीं हंसी। खुदा कह रहा तू हंसी है,
लेकिन ये क्या कहेगी? खुदा फिर भी खामोश रहता है, लेकिन दिल में गम करता है। एक नाकस चीज मेरी बात को रद्द कर रही है, एक लोकल चीज मेरी बात को रद्द कर रही है। और फिर खुदा यहां से अपना सिलसिला स्टार्ट करता है, क्योंकि खुदा अपना केस तैयार करने को है, खुदा अपने आप को लोगों पर जाहिर करने को है। खुदा फिर से अब्राहम को लेता है, एक बांझ से औलाद को पैदा करता है, और फिर से एक बिग प्लान दिखाता है। 400 साला मंसूबा खुदा अब्राहम में से दिखाता है। फिर से खुदा एक मिस्र को बनाता है, एक किनान को बनाता है, ये दिखाने के लिए कि मिस्र एक मुखालिफ पार्टी है, ये दिखाने के लिए कि ये इब्लीस की यहां पर बादशाहत है, और अपने बच्चों को फिर से वहां पर भेजेगा, और वहां पर गुस्सा थोड़ा सा निकालेगा, वहां पर थोड़ा गुस्सा निकालेगा। ये दिखाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इसके बावजूद भी फिर भी कुछ नहीं करता है। 400 साल तक वेट करता है, दिखाता है कि तुम मेरे लोगों के साथ क्या करते हो। खुदा फिर से दिखाता है, एक मूसा वहां पर भेजकर, खुदा वहां पर एक मूसा को भेजता है, वहां पर खुदा एक बर्रे को ज़िबा करता है, खुदा वहां पर तौरेत को नाजिल करता है। उसने बोला मैंने क्या कुछ नहीं किया है। ये दिखाने के लिए, ये सवाल करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। उसको पूरी दुनिया डिजाइन करना पड़ी है एक केस पुट अप करके एक सवाल करने के लिए। आमीन। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता था, तुम मेरा इंसाफ करो। मैंने अच्छी से अच्छी ताक लगाई है, एक ताक मैंने मूसा नाम की लगाई है, एक ताक मैंने बर्रे की लगाई है, एक ताक वहां पर मैंने तौरेत की लगाई है, एक ताक वहां पर मैंने आग के सतून की लगाई है, एक ताक वहां पर मैंने बादल की लगाई है, एक ताक वहां पर मैंने मोजजात की लगाई है। 10 आफते वहां पर भेजकर मैंने ताक लगाई है, 10 आफते भेजकर उनके देवताओं को सजाएं दी है। तुमको मालो दौलत दिया है, और 40 साल तक बियाबान में आपको खाना खिलाने के लिए बहरे कुलजम को 2 टुकड़े किया है। आपकी जूतियां तक नहीं टूटी, आपके कपड़े नहीं फटे, आपको कोई काम करना नहीं पड़ता था, आप बिल्कुल फ्री थे। मुझे बताओ ये सारे काम मैंने जो आपके लिए किए, इनमें मैंने कितने गलत काम किए हैं जो जंगली अंगूर निकले हैं। मैं क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, या मैं क्या कर सकता था। बनी इस्राएल के लिए खुदा ने क्या कुछ नहीं किया, आदम हवा के लिए खुदा ने क्या कुछ नहीं किया है। फिर एक ही सवाल अपना केस पुट अप करने के लिए, मुझे बताओ मुझ में गलती क्या है, जंगली अंगूर क्यों लगे। एक ही सवाल है, जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं भाई जांजेब को बता रहा था, जब मैं इस पैगाम को लिख रहा था, जैसी खुदा मुझे बात देता था तब रोना था। दिल अंदर से दुखता है खुदा की हालत को देखकर। खुदा महान हस्ती है, आसमान जमीन को बनाने वाला। आसमान जमीन उसके सामने से ऐसे भाग जाते हैं जैसे कोई चादर को खींच लेता है। एक इंसान क्या चीज है, एक इंसान क्या चीज है। और ये इतना सख्त दिल है, इतना संग दिल है, इतना सरकश है, सब कुछ देखने के बाद भी ये खुदा को बेइज्जत करने से बाज नहीं आता है।
ये सब पता होने के बावजूद भी खुदा को बेइज्जत करने से ये बाज, खुदा को बदनाम करने से बाज नहीं आता है। खुदा की बेइज्जती करने का मिनट मिनट पर ये खुदा की बेइज्जती करना अपना सेवा समझता है, अपनी ऐसा समझता है इज्जत बढ़ रही है। आपको रोना आना चाहिए, इन बातों को सुनकर आपको रोना आना चाहिए। मेरी वजह से खुदा मालूल होता है, मेरी वजह से खुदा खामोश होता है, मेरी वजह से खुदा गम करता है। और मैं है क्या, मेरी हैसियत क्या है? सिर्फ आप अपने आप से ये पूछें, खुदा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? बनी इस्राएल के लिए तो मैंने आपको थोड़े मिनटों में बताया क्या कुछ किया। आप सिर्फ अपने आप से पूछे कि आपके साथ खुदा ने क्या किया। जी बता सकते खुदा ने आपके साथ क्या किया? बोलिए, आपके लिए खुदा ने क्या किया? हमारे लिए खुदा ने अपनी सब कुछ मैं भी कह सकता हूं। आप बताइए क्या किया है? मौत के बंध से हमें निकाला। मौत के बंध से निकाला है। जी और बताइए खुदा ने हमारे लिए क्या किया है? अपना बेटा दे दिया। हाँ, अपनी जान का फिदिया दे दिया। गुनाहों को सामने नहीं लाता। आप यहां पर जिंदा हो ये आपके लिए नहीं है। आप इबादत में बैठे हो ये आपके लिए नहीं है। आपको उसने जिंदगी दी है, सांसें दी है, ये आपके लिए नहीं है। आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, घर है, शोहर है, सब कुछ है। क्या कुछ नहीं किया? लोगों को देखिए जरा हॉस्पिटल में जाके, फेफड़े डैमेज, दिल डैमेज, दिमाग डैमेज, हड्डियां टूटी हुई, विसाखियां लगी हुई हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, नहीं है? हाँ, से पहले देता और बहुत कुछ देता। जो मैं कह रहा हूं आपके पास सारी चीजें मौजूद है। क्या दिया खुदा ने आपको? हाँ, आपको हर एक चीज दी है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। आपने आपसे सिर्फ पूछें कि खुदा मेरे से कितना खुश है। अगर जो सब कुछ उसने दिया है तो मैंने उसे क्या दिया है बदले में? बदले में यही चाहता रहम दिल बन जाओ, बदले में यही चाहता मुझ पर रहम कर दो, मुझ पर करम करो, मुझे माफी दे दो। मैंने गलती कर ली आपको बनाकर। क्या आप खुदा को माफ कर सकते? हाँ, क्या आप फरिश्तों को मौका दे सकते कि आपकी वजह से खुदा को माफी मिली है? खुदा आज खुश हो गया कि चलो एक ने तो मैंने माफ किया। मुनादी करने का स्टाइल थोड़ा फर्क चल रहा है, थोड़ा फर्क होना चाहिए क्योंकि आपने बहुत बातें पहले सुन रखी है। खुदा को तकलीफ किस बात की है? खुदा को तकलीफ किस बात की है? इंसान जब खुदा को छोड़कर इब्लीस के पीछे इंसान जब खुदा को छोड़कर इब्लीस के पीछे भाग जाता है। सही है। और बताइए, मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी हैं। इसराइल को रखा है, अब ये अपनी बात कर रहे हैं। पहले मैंने आपको इसराइल को रखा है, बागेदन को रखा है, ऊपर मैंने फरिश्तों को रखा है। आसमान पर खुदा को तकलीफ किस बात की है? रोना किस बात का है? मालूल क्यों है? गम क्यों खाता है? खुदावन फरमाता है मेरे दिली दोस्त ने मुझ पर लात उठाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने कितने रिश्ते हमें दिए हैं। जमीन पर कितने रिश्ते हैं? बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, चाची का रिश्ता है, मामे का रिश्ता है, चाचू का है, ताए का है, खालू, मामी, ये सारे रिश्ते में दिए। किस लिए? खुदा अपने आप को दिखाना चाहता है।
सारे रिश्तों में बांधकर। खुदा दिखाना क्या चाहता है? अपनी हालत दिखाना चाहता है। और यहां से मैं दिखाना चाहता हूं कि आसमान पर जब खुदा बाप था, आसमान पर जब खुदा बाप था, तो उसके सारे जो बच्चे थे वहां पर, उनका काम क्या था? हाँ, आपको नहीं आता है? आप बिल्कुल कुछ बोलने से कासर हो गए। इतना मुश्किल तो नहीं है। खुदा के फरिश्तों की ड्यूटी क्या है जी? उसकी बोल दीजिए। खुदा ऊपर है, खुदा, और नीचे फरिश्ते क्या कर रहे हैं? हमदो सना कर रहे हैं। खुदा मसरूर है। आप मेरी तरफ देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए। बच्चे नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और खुदा ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे बहुत ताबेदार हैं। मेरे बच्चे जिस काम के लिए मैंने इनको पैदा किया, ये मेरी बड़ी ताबेदारी कर रहे हैं। मैंने इनको अपनी हमद के लिए पैदा किया, ये मेरी हमद कर रहे हैं। एंजॉय कर रहा है खुदा, मजे ले रहा है। खुदा सुरूर के अंदर है। आप मेरी तरफ देख रहे? खुदा सुरूर के अंदर है, एंजॉय कर रहा है। मेरे बच्चे मेरे ताबे हैं। न जाने इसे ताबेदारी में, इसी प्रस्तुत करते करते कोई बीच में आ जाता है। ताबेदारी, खुदा मसरूर, एंजॉय कर रहा है, मेरे बच्चे प्रस्तुत कर रहे, लेकिन प्रस्तुत करते करते न जाने कहां से घर को तबाह करने के लिए बाप को बर्बाद करने के लिए बाप को बर्बाद करने के लिए न जाने कहां से ये आया है। जब खुदा बिल्कुल अपने मगन में था, ये समझ रहा था कि मेरे बच्चे ठीक चल रहे हैं, क्योंकि खुदा ने ना वहां पर उनको इंटरनेट दिया है, ना मोबाइल दिया है, ना टेलीविजन दिया, ना ड्रामे दिए, ना गाने दिए, ना फिल्में दी। कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जिससे ये खराब हो जाते हैं। उसने अपनी फैमिली को कुछ भी ऐसा नहीं दिया। कौन आया है बर्बाद करने के लिए, बेड़ा गर्क करने के लिए? खुदा ने तो प्रस्तुत के लिए बनाया है। खुदा ने तो हमदो सना के लिए बनाया है। और बाप होते हुए वो खुश है, मेरे बच्चे अच्छी राह पर चले हुए हैं, मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। उसे क्या पता था कि मेरे बच्चे मुझे नंगा करके रखेंगे, मुझे बर्बाद करके रखेंगे। यही प्रस्तुत लेकर बैठ जाएगी, यही प्रस्तुत के दिल का गम बन जाएगी, यही प्रस्तुत का जीना हराम करके रखेगी। यही प्रस्तुत इसे ना तो जीने देगी, ना इसे मरने देगी। खुदा तो खुश था अपनी फैमिली में। खुदा तो बड़े अच्छे तरीके से आसमान पर रह रहा था, और ये सारे के सारे बिल्कुल अच्छे चल रहे थे। और मैंने 2-4 दिन पहले बताया, इबलीस कौन है? इबलीस का बाप कौन है? इबलीस का बाप ख्वाहिश है। ना जाने प्रस्तुत करते करते ख्वाहिश कहां से अंदर आ गई, कहां से बुरी ख्वाहिश अंदर आ गई है, बदी करने वाली ख्वाहिश कहां से अंदर आ गई है। खुदा दुखी है। मुझ में कौन सी गलती थी? मैंने अच्छी से अच्छी ताक लगाई है, ये जंगली अंगूर कहां से निकले? मैं इनका वारिस नहीं हूं, मैं जंगली अंगूरों का बाप नहीं हूं, हकीकी अंगूर का दरख्त मैं हूं।
ये जंगली कहां से निकले हैं? कहां से ये जंगली पैदा हो गए? मैंने इनको नहीं लगाया है, मैं इनका जिम्मेदार नहीं हूं। जंगली अंगूर कहां से आए? आप जानते हैं, जब खुदा ने निगाह की इसको देखने के लिए कि नीचे हुआ क्या है, तो पता क्या चला? ये फैमिली मेंबर है, ये फैमिली मेंबर है। इसको पढ़िए, ज़बूर 51 की 12 आयत से पढ़िए, ज़बूर 41 की 9 आयत को पढ़िए, दोनों जल्दी से पढ़िए। 51 की 12 आयत से पढ़िए। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर। 51 की 12, ठीक है। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर, और मुस्तैद रूह से मुझे मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ए खुदा, ए मेरे निजात बख्श, खुदा मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। तू मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। आमीन। दूसरा वाला पढ़िए 41 में। जी, 41 के 9। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था। जी, क्या लिखा है? बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। 55 ज़बूर की 14 को पढ़िए, 12 को पढ़िए। 55 ज़बूर की 51 मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं बर्दाश्त कर लेता। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अगर कोई दुश्मन होता तो मैं समझ लेता ये मेरा दुश्मन है। मुझ पर डाका मेरे अपने ने डाला है, मुझ पर डाका मेरी औलाद ने डाला है। क्या लिखा है? जिसने मुझे मलामत की वो मेरा दुश्मन ना था, वरना मैं उसके बर्दाश्त कर लेता। पढ़िए आगे। और जिसने मेरे खिलाफ तकब्बर किया है, वो मुझसे अदावत रखने वाला तो नहीं था। नहीं तो मैं उससे छुप जाता, किसी जगह पे छुप जाता, जैसे आदम आके छुप जाता है। आदम छुपता है। मैंने कहा आदम खुदा की मट्टी की तस्वीर है, यहां पर ये छुप जाता है। आगे। बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफीक और मेरा दिली दोस्त था। आगे। हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरी थी, हम इकट्ठे बैठ के गुफ्तगू मीठी किया करते थे। और जिसने मुझ पर लात उठाई ये वही है जो मेरी रोटी खाता था। इसको रोटी मैं देता था, ये मेरी रोटी खाकर मुझे ही लात मार रहा है। खुदा के दिल पर क्या गुजरी? तकलीफ किस बात की है? दुख किस बात का है? खुदा क्यों मालूल है? इसलिए उसके अपने ने उसे धोखा दिया। अगर दुश्मन होता तो फिर तो कंफर्म था, कोई बात नहीं, दुश्मन ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोस्त ने मुझ पर लात उठाई। आप जानते खुदा पर क्या गुजरी है? जब उसको पता चला क्या हुआ है, किसने ऐसा किया, तो मैंने कहा खुदा आसमान पर फैमिली के रूप में रह रहा था। खुदा आसमान पर पहली चीज क्या हुई आप जानते क्या हुआ? बता सकते? दीना के बारे में मैंने सिखाया था। जब दीना की इज्जत बर्बाद की गई, सिकम ने इज्जत बर्बाद की, तो बाप पर क्या गुजरी? यकूब मर गया। यकूब मर गया। दम निकलना सिर्फ बाकी था,
सिर्फ वो एक खाक का पुतला बाकी था। बस अभी तो उसका दम निकलना बाकी है। इज्जत इंसान की तब बर्बाद हो जाती है जब किसी की बेटी बर्बाद हो जाती है, जब किसी की बेटी की इज्जत तबाह हो जाती है। और यहां पर क्या मामला है? यहां पर खुदा का अपना ही घर का फर्द उसके खिलाफ हो गया है। और एक बाप होते हुए जब उसके सेटअप को तबाह किया गया है, पहली चीज खुदा मर गया है। पहली चीज क्या हुई? सलीब पर आकर दिखाना तो सिर्फ एक तस्वीर था कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ मेरे अपनों ने किया क्या है। मर तो ये तब गया था जब इसने देखा कि इसकी फैमिली में गड़बड़ हो चुकी है। मुझे बताओ, मैंने कौन सी ऐसी ताक लगाई थी जिससे ये जंगली अंगूर निकले हैं? तुम मेरा इंसाफ करो। क्या हुआ? पहली चीज क्या हुई? खुदा मर गया है, क्योंकि जो प्लान नहीं था करने का, इन्होंने वो किया है, प्लान से हटकर काम किया है। नंबर 2 पर खामोश हो जाता है। जैसे मैंने कहा, याकूब तब मर गया जब घर में प्रॉब्लम हुई है। अब तो बाकी मट्टी का पुतला ही नजर आएगा। कौन कहता खुदा नजर नहीं आता है? ये मट्टी के पुतले खुदा ही तो हैं जो फिर रहे हैं। ये मट्टी के पुतले, बोल दीजिए, ये मट्टी के पुतले खुदा की यही हालत है। खुदा मट्टी का पुतला बन चुका है और जिसका दिल करता है उसे ठुडा मारता है, जिसका दिल करता है उसके मुंह पर थूकता है, जिसका दिल करता है उसके ऊपर कांटों का ताज डालता है, जिसके दिल में जो आता है, क्योंकि वो खाक का पुतला बन चुका है। वो जो आसमानों और जमीनों को बनाने वाला है, उसको इस फैमिली ने खाक का पुतला बना दिया है। वरना खुदा तो उस मकाम में रहता था जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती है। ना उसे किसी इंसान ने देखा था, ना ही उसे कोई देख सकता है। पर हालत क्या कर दी? फैमिली मेंबर ने क्या कर दिया? उसे खाक का पुतला बनने पर मजबूर कर दिया है, यह दिखाने के लिए मेरे भाई मैं अब ये हूं। और फिर से वही तस्वीर बाग अदन में दिखाता है। फिर ये मानता है गलती मेरी है, गलती मेरी है। और उसके बाद क्या हुआ, इसको भी समझिए। जो आधे घंटे की खामोशी, हमने इसको कई दफ़ा पढ़ा है, हमारी स्टडी चल रही है। और करने के बाद फिर क्या होगा? खुदा अपने कहर के प्यालों को उन पर उंडेलेगा। क्या करेगा? पहले उसके साथ क्या किया, फैमिली मेंबर ने क्या किया, उसके बाद क्या होगा? कहर के प्याले उंडेल दिए जाएंगे। कहर क्या है, इसको समझिए। कहर किसे कहते हैं? क्या किसी को मारना, किसी को जलाना, किसी को जान से मार देना, इसे कहर कहा जाता है। आपको याद है कायन के साथ क्या हुआ? कायन को घर से, वो क्या कह रहा था? मेरी सजा, मारा तो नहीं है, मारा तो नहीं है, क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। किसी को घर से निकाल देना या किसी को दिल से निकाल देना, ये कहर होता है। मारना जरूरी नहीं है। किसी को दिल से निकाल देना, किसी को घर से निकाल देना, इसे कहर कहते हैं। लानत क्या है? लानत किसे कहते हैं? हाँ, लानत घटना है, कलाम से बाहर निकल जाने को लानत कहते हैं। लानत क्या है? हकीकी लानत कलाम से बाहर निकलने को कहते हैं। आज कितने लोग हैं जो कलाम से बाहर निकले हुए हैं? किस लानत का इंतजार कर रहे? कौन सी आने वाली है? मेरे भाई मेरी बहन, आप अगर कलाम से बाहर हैं, आप लानत में हैं।
और फिर क्या हुआ? जब कहर उंडेला गया फिर क्या हुआ? लिखा है खुदा ने उसको गंदगी की तरह, खुदा ने उसको गंदगी की तरह नीचे पटक दिया। ये कहर है खुदा का। खुदा जब कहर में आता है तो उस मकान से जहां पर उसको खड़ा किया जाए तो उसको नीचे गिरा देता है। इब्रानियों का रेफरेंस हमने इस पर पहले भी पैगाम दिया हुआ है, 12वें बाब की दूसरी आयत, इसको पढ़ लीजिए। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने, कौन सी खुशी उसके सामने थी? याद रखिए, आसमान पर जो फैमिली मेंबर जिन्होंने खुदा को मारा, जिन्होंने खुदा को दुख दिया, जिन्होंने खुदा को तकलीफ दी, खुदा की आंखों के सामने वो सारे के सारे मौजूद थे। सारे के सारे मेरे साथ रह सकते हैं? बातें खास है, समझिएगा जरा। क्या हुआ? आसमान से गंदगी की तरह फेंका। इस बात को समझना है। कहर में कितने, कहर कितने, आसमान से अपने बच्चों को गंदगी की तरह फेंका, लेकिन फेंकने के बाद फिर बाहें फैलाए खड़ा है। हाँ, गंदगी की तरह फेंक कर फिर बाहें फैलाए। तो ये कहां पर हैं? ये सूअर चरा रहे हैं, ये सूरों में फिर रहे हैं, ये जानवरों में फिर रहे हैं। खुदा बाहें फैलाए खड़ा है। शर्मिंदगी की बात तो यह है कि जिसने मारा है अब वही बाहें फैलाए खड़ा है, और बच्चे तौबा करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बच्चे मुआफी मांगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और बाप की हालत क्या है? बाप को मारा हुआ है, बाप मरा के मरी लाश है, और क्या है? इंतजार कर रहा है बच्चे कब वापिस आएंगे। लेकिन बच्चे के वापिस आने का उन्होंने किसी और जगह पर खड़े होकर लानत की कसम खा ली है कि हमने वापिस जाना नहीं है। बाप मरता है तो मरे, हमें जाने की जरूरत, हम तो अपने दिल की मर्जी पूरी करेंगे। शर्मिंदगी की बात यहां पर है। एक बंदा आपको मारता है, जलील करता है, और आप उसी का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा वापिस। और जब वेट करके वापिस आता है, बच्चे वापिस नहीं आए, बच्चे वापिस नहीं आए, खुदा अपनी ही बातों को फिर से मार देता है। जिसको लोगों ने फजल का नाम दिया हुआ है, जिसको लोगों ने फजल ये है कि खुदा अपनी बातों को खुद मार देता है, इसको लोगों ने फजल कह दिया है। खुदा बच्चों का वेट कर रहा है कि बच्चे कब मेरे पास वापस आते हैं। तो बच्चे वापस आने का नाम ही, तो खुदा क्या करता है? अपनी ही बातों को पीछे करके बच्चों के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाता है, और ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ करते क्या है, या मेरे साथ इन्होंने ऊपर क्या किया है। तो जो इन्होंने ऊपर किया था वही अब फिर से ये जमीन पर करके दिखाएंगे। क्या क्या करेंगे? उसको पहले नंबर पर नंगा किया जाएगा। पहला काम क्या होगा? बोल दीजिए। उसकी पोशाक उतार दी जाएगी। मैं आपको यहां पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। कोई इंसान नंगा कब होता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आदम ने कहा मैं नंगा हूं। कोई इंसान नंगा कब होता है? जब जिंदगी में गुनाह आता है, और जब इंसान की इज्जत चली जाए फिर वो नंगा हो जाता है। और कपड़े ना पहने हुए हो नंगा होता है।
जब बच्चे आपकी बात ना माने, आपकी बात सुनकर भी उस पर अमल ना करें, तो क्या कर रहा है बच्चा? आपको नंगा कर रहा है। आपकी औकात आपको याद दिला रहा है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझसे बात मनवा सको। जब आपकी बातें कहने पर भी ना मानी जाएं, तो क्या होता है? इंसान नंगा होता है। दूसरी बात, जब कोई अपनी बातें छुप कर किसी के साथ करे, जब कोई अपनी बातें किसी के साथ छुप कर करे और जब वो बातें जाहिर हो जाएं, बातें किसी के साथ चोरी की हैं, चुपके से की हैं, लेकिन जब वो जाहिर हो जाती हैं, बंदा नंगा हो जाता है। और आपने जिनके सामने बातें की होती हैं, आप उनके सामने नंगे होते हैं। मेरी बातें समझ रहे? मैं अपनी बातें आपके सामने रखता हूं, किसी के सामने चोरी कर लेता हूं, और जब वो बातें जाहिर हो जाएंगी तो बंदा नंगा, कपड़े पहने हुए हैं। कपड़े, आदम के बारे में तो यही लिखा है कि उसके कपड़े पता नहीं गिर गए थे या क्या हुआ था उसके साथ। वो कह रहा है मैं नंगा हूं। नंगा किस बात में? जब बीवी बुराई कर ले तो बंदा नंगा होता है। जब बच्चे बुराई कर लें तो बाप नंगा होता है। क्योंकि जिन जिन लोगों को पता होता है कि इसके बच्चों ने ये काम किया है, उनके सामने आदमी, चाहे वो पादरी हो, चाहे बिशप हो, चाहे पोप हो, इसकी औकात इतनी होती है कि ये नंगा ही होता है। आप जितने मर्जी पारसा बनने की कोशिश करो, आप कभी भी अच्छे नहीं नजर आ सकते हो, क्योंकि आपके बच्चों ने आपको नंगा करके रख दिया है। खुदा के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसकी फैमिली, उसके बच्चे उसे नंगा कर देंगे। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा खुदा आज तक नजर किसी को क्यों नहीं आया है। खुदा आज तक किसी को नजर क्यों नजर नहीं आया है? क्योंकि उसके बच्चों ने उसे नंगा कर दिया है। उसके बच्चों ने उसे, आदम क्यों कह रहा मैं नंगा हूं? आपने पढ़ा, शरा को पढ़े कि अगर कोई अपने मां के बदन को बेपर्दा करता है तो नंगा किसको करता है? हाँ, तो जब औरत नंगी होगी तो मर्द तो ऑटोमेटिकली नंगा होगा। जब बच्चे नंगे होंगे तो मर्द ऑटोमेटिकली नंगा होगा। मुझे बताइए, खुदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल है? हाँ, उसके बच्चों ने, उसकी फैमिली ने उसे मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है? वो जिसको भी नजर आता है कहर में, गुस्से में भरा हुआ नजर आता है, गुस्सा दिखाता है, गुस्सा करता है। क्यों? गुस्से के अलावा करेगा क्या? अपनी फैमिली ने तो बेड़ा गर्क किया है, क्या करेगा? लोगों को क्या दिखाएगा? लेकिन एक वक्त आएगा जब यही खुदा आपको बच्चों में नजर आएगा। लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब में, खुदा का लोग मुंह देखेंगे। लिखा है या नहीं? खुदा का लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि जो बच्चे गए थे वो वापिस आ गए हैं। खुदा अपनी फैमिली में फिर से बहाल हो चुका है। आपको समझ में आ रहा है? खुदा ने क्या कुछ नहीं किया है। खुदा ने क्या कुछ नहीं किया है मेरे लिए, आपके लिए, बनी इस्राएल के लिए तो कुछ अलग से किया था। बनी इस्राएल के लिए तो कुछ अलग से किया था, हमारे लिए कुछ अलग से किया, हमारे लिए उनसे बढ़कर किया। और मैं समझता हूं सारी दुनिया के लिए उसने जो भी किया होगा, पर जो आज आप यहां पर इस पैगाम को सुन रहे हो, आपके लिए उसने कुछ अलग किया है।
आपके लिए उसने, शायद आज तक किसी को खुदा की ये हालत नजर नहीं आई होगी, जो हालत खुदा ने आज अपनी आपको और मुझे दिखाई है। खुदा क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि खुदा नंगा हो चुका है, क्योंकि बीवी गिर चुकी है, ऊपर बच्चे गिर चुके हैं। खुदा का एक बड़ा अच्छा सेटअप था, बच्चे भी थे, बीवी भी थी, सारा कुछ था। बीवी भी गई, बच्चे भी गए। और फिर खुदा मुख्तलिफ स्टोरियों में दिखाता है, देख इस बीवी को देख, मेरी भी ऐसी है। बच्चों को दिखाता है, इन बच्चों को देख, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। फिर गम को देख, मेरे दिल पर क्या गुजरती है। अगर तू सारी रात सो नहीं सकता है तो मुझे कब तूने देखा कि मैं रात सोता हूं? मुझे भी तो यही गम लगा हुआ है। याद रखिए, गम खुदा का हो या गम दुनिया का हो, सोने नहीं देता है। गम खुदा का हो या दुनिया का हो, ये सोने नहीं देता है। और शीशा टूट जाए या एतबार टूट जाए, ये कभी जुड़ता नहीं है। शीशा टूट जाए, एतबार टूट जाए, ये जुड़ता नहीं है। लाख कोशिश कर लो इसको जोड़ने की, दरार ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन खुदा फिर भी सब कुछ भुला कर अपने बच्चों के लिए आता है, मार खाता है, सलीब पर चढ़ जाता है, लोग मुंह पर थूकते हैं। लोग कैसे थूकते हैं? जब मुझे कोई नंगा कर रहा है, तो जब मेरे खिलाफ लोग बातें करेंगे, मेरे मुंह पर लोग थूक रहे हैं। और यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये कांटों का ताज क्या है? ये तकलीफ देने वाली बातें हैं। ये बातें तकलीफ देने वाली बातें। जब आपके खिलाफ आपने कुछ गलत किया ही नहीं है और आपकी फैमिली आपका बेड़ा गर्क करके रख दे और लोग ऊपर से बातें करें, ये क्या है? ये वो कील हैं जो नुकीले आपके अंदर ठोके जा रहे हैं। ये वो कांटों का ताज है जो आपके सर पर पहनाया जा रहा है। आपके माइंड से वो कील निकलते नहीं है। आपके अंदर से खून दिखने को तो होगा, लेकिन खून अंदर नहीं होगा, जान अंदर नहीं होगी। मेरे और आपके यीशु ने यही मार खा के एक एक बूंद, एक एक कतरा निकाल कर हमें दे दिया कि मेरे बच्चे वापस आ जाएं, मेरे बच्चे वापस आ जाएं। पर बच्चे वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। बच्चे तौबा करना नहीं चाहते हैं। बच्चे राह रास्त पर वापस आना नहीं चाहते। बाप को नंगा कर दिया, बाप को मार दिया, क्या कुछ नहीं किया उसने, क्या कुछ नहीं सहा उसने अपने बदन के ऊपर। क्या कुछ नहीं किया। आपको पता है कि जब कोई अपनी बातें लोगों को बताता है, क्या होता है? हाँ, अपना आप लोगों के सामने, अपना आप लोगों के सामने, आपको लगता है खुदा नंगा हो चुका है आपके सामने। लगता नहीं लगता है? खुदा के दिल पर क्या गुजरी, क्या गुजर रही है, आज खुदा किस कर्ब में से गुजर रहा है? क्या खुदा आपके सामने नंगा हुआ? हाँ, एक बंदे की हल्की सी आवाज आ रही है। क्या आपको इन बातों की कोई समझ नहीं आई है? बोलते नहीं है। क्या खुदा आपके सामने नंगा हुआ या नहीं हुआ? या नहीं? आप नंगे हुए? आदम तो फिर भी नंगा मान लेगा कि मैं नंगा हो चुका हूं, लेकिन हवा मानने को तैयार नहीं है कि मैंने गलत किया है। खुदा तो आज भी अपना नंगापन हमारे सामने लेके आ गया है। देख लो मेरे साथ ये हुआ है, करो मेरी बदनामी जितनी करनी है।
याद रखिए, अपनी बातें कोई कब किसी के साथ शेयर करता है? दुख किस बात का है? खुदावंद हमारा बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद हमारा, उसका एक नौकर, उसकी बीवी को गुमराह कर चुका है। बीवी हम किसकी? यस्सु की। और गुमराह किसने कर लिया? एक नौकर ने। अभी भी समझ नहीं आया है? एक नौकर खुदा की बीवी को गुमराह करके अपने पीछे लगाए हुए है। जब बीवी किसी नौकर के साथ घूम रही है, क्या खुदा कपड़े पहन के बैठा हुआ है? खुदा नंगा हो चुका है, इसीलिए वो किसी को नजर नहीं आता था। पर आखिर जमाना में, आज के दिन, उसने अपने आप को, अपनी हालत को दिखा दिया है। मेरी ये हालत है, क्या किसी को मुंह दिखाऊंगा? मुझे मुंह दिखाने के लायक मेरे बच्चों ने छोड़ा ही नहीं। और बीवी मानने को तैयार नहीं, बच्चे मानने को तैयार नहीं। बाप फिर भी बाहें फैलाए खड़ा है, किसी ना किसी तरीके से ये वापस कलाम में आ जाएं, उस बाढ़ में आ जाएं, उस दायरे में आ जाएं। और उसके लिए उसने क्या किया है? उसने अपना लहू पेश कर दिया है। उसने अपना, जो जिंदगी उसके अंदर थी, वही जिंदगी उसने हमारे अंदर डाल दी। जो जिंदगी, और उसकी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, और हमेशा की जिंदगी उसने हमारे अंदर डाल दी। जो इसको पिएगा और जो इसको खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। फिर भी इंसान हमेशा जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ये वापस आने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ये बाग में वापस आने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ये बाग को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, बाग को बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। खुदा ने क्या कुछ नहीं किया है? खुदा ने, बताइए, उसने तो हमारे लिए जान तक दे दी, अपना लहू भी दे दिया, अपना बदन भी खाने को दे दिया। हमारी जिंदगियों में ये जंगली अंगूर कहां से आ जाते हैं? कोई खुदा में नुक्स है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है तो बताइए, मैं शिफायत कर देता हूं खुदा के सामने। खुदा, अगर तुझे एक बार फिर से नीचे आके मरना पड़ेगा, ये तब सुधर जाएंगे। क्या फिर सुधरेंगे? फिर वापस आएंगे, फिर खुदा की हजूरी में आएंगे, फिर उसे अपना बाप तस्लीम करेंगे, फिर उसको, उसके दिल में खुशी, राहत को भरेंगे। खुदा तो दुख में से, कर्ब में से गुजर रहा है कि मेरे बच्चे, मैंने क्या कुछ इनके लिए नहीं किया, पर ये जंगली अंगूर फिर से वापस आ जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है 7वीं आयत में जाते जाते, तुम मेरा इंसाफ करो। वो तो शर्मिंदगी की परवाह भी नहीं करता है, वो तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, सब कुछ दे देता है। अपने आप से सवाल करें, मेरे अंदर ये जंगली अंगूर कहां से उगाए हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।